आसन जो जिंदगी को बना दे आसान। कौन जो है जिंदगी को कठिन बनाना चाहता है। ओम नमस्ते प्रणाम सभी को अशोक यादव की तरफ से। लेकिन आलस से बस हम जिंदगी को कठिन बना ही लेते हैं। तो हम कुछ सेलेक्टेड 6 आसन बताएंगे जो मिनिमम 6 मिनट भी समय निकाल करके उसको किया जा सकता है, और जो महत्वपूर्ण शरीर के जॉइंट हैं वो ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन कब जब हम नियमित करेंगे तब, तो उसमें जो है लेकिन सावधानी है कि कोई भी आसन या प्राणायाम करने से पहले जो है शरीर जो है खाली होना चाहिए, यानी शौचालय से निवृत्त होने के बाद ही करना होता है। तो और ये बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी लोग कर सकते हैं, और बच्चों के लिए तो और अनिवार्य है। जो पढ़े लिखने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनको जो है ज़्यादा समय आप नहीं दे पाते हैं तो कम से कम 5-6 मिनट 10 मिनट उनके जो है स्वभाव में लाइए, वो उनका जीवन जो है मस्त रहेगा। और जो है सामान्य लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करेंगे तो वो भी लाभ उठाएंगे उसका। तो पहला आसन हम बताते हैं, लेकिन एक क्रम है आसन का जो भी बता रहे हैं, क्रम से करने में जो है उसका जो है विशेष लाभ मिलेगा। पहला आसन है शीर्षासन। हम करके थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन जिनका अभ्यास नहीं है वो एक दिन में नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे वो कर सकता है, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ऐसे लेट करके और ऐसे पैर को उठा करके रोक लेना। वैसे तो आसनों का जो है यह है कि कम से कम जो है 1 मिनट समय है। सामान्य अवस्था में तो एक आसन 3 मिनट, और कोई रोग विशेष के लिए है तो 10-10 मिनट एक आसन कराया जाता है। लेकिन हम सामान्य बता रहे हैं कि आप 1-1 मिनट भी कर लेंगे तो सामान्य आसन हो जाएंगे। तो शीर्षासन का जो है बच्चे जो है 7-2 साल से जो है अगर नियमित अभ्यास कर रहे हैं 3 से 5 मिनट तो उनको जो है बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है, और चेहरे पर जो है शाइनिंग बनी रहेगी, ग्लो बना रहेगा। और धीरे से नीचे आ जाए। हाँ, आप शुरुआत करते हैं तो एक दिन में आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जो है थोड़ा सा अभ्यस्त होना पड़ेगा। आप दीवार के सहारे, दीवार के किनारे जो है ऐसा करके जो है धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। और ज़बरदस्ती जास्ती करेंगे तो फिर जो है चोट लग सकती है, गर्दन में चोट आ सकती है, इसका ध्यान दें। जास्ती कतई मत करें, सावधानी पूर्वक करें। और जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऐसे जो है सर्वांग आसन कर सकते हैं। लाभ जो है सेम मिल जाएगा, इसको तो कोई भी कर सकता है। ऐसे पैर को धीरे से उठाइए और ऐसे उठा करके रोक लीजिए, तो भी जो है लाभ से मिलेगा। लाभ में कोई कमी नहीं होगी। इससे जो है चेहरे पर ग्लो आती है, प्रसन्नता आती है, और से धीरे से पैर को नीचे लेकर के आ जाए। ये हो गया पहला आसन, शीर्षासन। अब हम दूसरा आसन बताते हैं इस क्रम में। ऐसे बैठ जाए और ऐसे पैर को चढ़ा लें सिद्धासन में, और अंगूठे को पकड़ लें, ऐसे दोनों पैरों के अंगूठे को, मत्स्यासन बोलते हैं इसको। और ऐसे लेट जाएं और ऐसे जो है सर को खींच लें, और खींच करके अपना रोक लें। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो आपका समय हो, जो आपकी अपेक्षा हो, कर सकते हैं। इससे जो है गर्दन को विशेष लाभ मिलता है, विशेष बल मिलता है। और जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए तो धीरे से सामान्य हो जाए। सांसों की गति जो है लंबा रखें, धीरे धीरे सांस लेते रहें। ये दूसरा आसन हुआ। अब इस क्रम में जो है अगला आसन आता है हलासन। हल जैसी आकृति हो जाती है ऐसे। इससे जो है स्पाइन, कमर को जो है विशेष लाभ मिलता है। स्पाइन पर जो है पूरा जिंदगी का भार टिका होता है, शरीर का भार टिका है। स्पाइन अगर आपका लचीला है तो सब मस्त है मामला। और जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए
तो धीरे से आसानी से झटका मत दें, झटके के साथ ना करें, धीरे से आसानी से वापस आ जाएं। क्रम का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा जो भी आप कर रहे हैं सारे क्रम जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी सीधा और टेढ़ा, यानी बॉडी को बैलेंस बनाने का प्रयास। अगला अभ्यास चक्रासन। ऐसे ऐसे पैर को पीछे खींच लें नितंबों के पास, हाथ को बगल में रखें और सर ये ऐसे हाथ को उल्टा घुमा दें, ऐसे हाथ को उल्टा घुमावें और शरीर को उठाने का प्रयास करें और ऐसे उठा करके रोक लें। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। ऐसे उठा करके रोक लें थोड़ी देर, जितना आप रोक सकते हैं, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो आपके पास समय हो और आपकी शारीरिक क्षमता हो। जब आप ऐसे रोकेंगे तो इससे जो है कमर को तो ताकत मिलती ही मिलती है, ये मोटे मोटे पेट, हुड़हुड़ गुड़गुड़, अगर आप ये नियमित अभ्यास करते हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे सेट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे। और बच्चों को पकड़ा देंगे तो फिर पूछना है क्या, बच्चे अगर पकड़ लिए तो फिर जो है उनका तो जीवन धन्य हो जाएगा, अगर नियमित अभ्यास बच्चों ने पकड़ लिया। और अगला आसन है 5वां पश्चिमोत्तान आसन। ऐसे करते हुए अंगूठों को पकड़ करके और ऐसे इसको जो है नीचे ले जाएं, संभव हो तो सटाने का प्रयास करें, ऐसे नाक को और रोक के रखें। ऐसा करेंगे तो ये इसको जो है विशेष बल मिलता है, जंघों को, पैरों को विशेष बल मिलता है और पेट के जो है सारे विकार जो है नष्ट हो जाते हैं। ये हुए 5 आसन। अब अगला आसन आ गया जो है आपका शव आसन। जैसा ही नाम है शव आसन, यानी शरीर को ऐसे लेट करके पैरों के बीच में एक फीट के आसपास का गैप और कमर से बगल में हाथ लगभग आधा फीट का गैप, ऐसे सीधे लेट जाए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सांस को धीरे धीरे लेते रहें, सांस की गति बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहेगी और बहुत धीमी गति से, ऐसा देखने में पता चला कि जो है 100 पड़ा हुआ है, तो शरीर में एक स्थिरता आती है, आपकी थकान मिट जाती है। जो आपने किया अभ्यास, थोड़ी बहुत जो शरीर में थकान है वो सब जो है तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल शांत चित्त, कहीं भी ध्यान अपना स्थिर करके लेट जाएं। और ये सभी के लिए समान रूप से प्रभावी है, सभी मनुष्यों के लिए। वैसे तो आसनों की संख्या जो है वो इतनी बताई जाती है कि जितना जो है धरती पर जीव जंतु हैं, तो उसमें जो है कुछ सेलेक्टेड किया जाता है और प्रत्येक जीव जंतु उसका कुछ न कुछ अपना आसन है, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड किया जाता है, उसका जो है प्रकृति ने ऐसा सेट कर रखा है, तो उसी की नकल हम मनुष्यों को जो है करना होता है। करके जो है हम भी अपना जीवन आनंद से ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही आसन है, हास्यासन। बकिया जो है सब जो है किसी न किसी जीव जंतु का ही हम लोग नकल करते हैं। तो करें और अपने बाल बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है ये सिखाएं और अपने खुद करें और जीवन में आनंद से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।